वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों 21 दिसंबर 2024 को 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंक्लूड हुई थी। उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यूज्ड कार पे लगने वाले जीएसटी का एक एग्जाम्पल दिया था। अब दोस्तों उसी एग्जाम्पल को लेकर के सोशल मीडिया पे एक बवाल मचा हुआ है, जिसके कारण क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर की ट्रोलिंग हो रही है कि इनको एक तो जीएसटी का लॉ पता नहीं है और एक गलत एग्जाम्पल दे करके यहाँ पे टैक्स पेयर्स को गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है। और दोस्तों उस एग्जाम्पल में यहाँ पर वो एग्जाम्पल हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिया और उसका क्या कंक्लूजन निकल के आया। तो दोस्तों मैं हूँ कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहाँ हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसेस की। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको भी समझ में आ जाए कि अगर आप एक यूज कार सेल करते हैं तो किन किन लोगों पर जीएसटी की लाइबिलिटी एप्लीकेबल होती है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों आपका जो सेकेंड हैंड कार पे जीएसटी कवर होता है वो दोस्तों आपका यहाँ पर होता है मार्जिन स्कीम के अंदर। अब दोस्तों पहले हम लोग मार्जिन स्कीम पढ़ लेते हैं और कौन सा रूल इसको गवर्न करता है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मार्जिन स्कीम जो है वो आपका सेकेंड हैंड गुड्स में डील करता है और दोस्तों उसके अंदर एक रूल है, रूल 32 सब रूल 5, जो बोलता है आपका जो स्कोप है सप्लाई का और वैल्यू ऑफ जीएसटी है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है जो आपके सेकेंड हैंड कार्स को डील करते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया कि मार्जिन स्कीम का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब दोस्तों आप एक सेकेंड हैंड कार डीलर है, उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी वो हम लोग पहले देख लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों आपका आता है डिफरेंस बिटवीन परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स। अब दोस्तों अगर आप कोई प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, लॉस निकालना चाहते हैं किसी भी गुड्स पे, तो दोस्तों आपका सिंपल चीज होता है कितने का आपने खरीदा था और आपने कितने का यहां पर बेचा था। तो वही सेम चीज यहां पर मार्जिन रूल बोल रहा है। अब दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नेगेटिव देन इट शैल बी इग्नोर्ड। अगर दोस्तों तो अगर आपने बेचा यहां पर लॉस में, यहां पे दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव वैल्यू पे दोस्तों यहां पर आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। तो यही दोस्तों यहां पर यही रूल यहां पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने गलत एक्सप्लेन कर दिया कि नेगेटिव वैल्यू पे यहां पर जीएसटी अप्लाई करने के लिए उन्होंने यहां पर बोल दिया। अब दोस्तों यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या एग्जांपल दिया वो हम लोग पहले देख लेते हैं। इन स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर एक्सप्लेन रॉन्ग प्रोविजन एंड गेव रॉन्ग एग्जांपल। अब दोस्तों यहां पर उन्होंने बोला कि 12 लाख में खरीदा और 9 लाख में बेचा, देन पे 18% ऑन 3 लाख नेगेटिव। यानी कि दोस्तों अगर आपका 3 लाख रुपए की नेगेटिव लाइबिलिटी है तो उस पर आपको यहाँ पर दोस्तों 18% का जीएसटी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन को दोस्तों यहाँ पर बीट कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो लॉ बोलता है, लॉ यहाँ पर बोलता है कि नेगेटिव लाइबिलिटी पे आपको जीएसटी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये टोटली इनकरेक्ट है। अब दोस्तों करेक्ट क्या होगा यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब दोस्तों राइट एग्जाम्पल क्या होगा, 12 लाख में बेचा और 9 लाख में यहाँ पर खरीदा था। अब दोस्तों यहां पर जो पॉजिटिव लाइबिलिटी 3 लाख की आएगी उस पे आपको यहां पर 18% का जीएसटी देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन विच जीएसटी इज एप्लीकेबल। अब दोस्तों यहां पर हम लोग पहला बात कर लेते हैं कस्टमर टू कस्टमर। तो यहां पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब दोस्तों सपोज करिए मैं एक इंडिविजुअल हूं और मैं अपने किसी भी रिश्तेदार को यहां पर गाड़ी बेच रहा हूं, तो यहां पर मैं कोई भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो यहां पर मुझे कोई भी जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहां पर हमारा नेक्स्ट आता है कस्टमर टू बिजनेस। दोस्तों मैं सपोज करिए एक इंडिविजुअल हूं, एक इंडिविजुअल मैं किसी स्पिनी जो भी सेकेंड हैंड कार्स में डील करते हैं उनको अपनी गाड़ी यहां पर बेच रहा हूं, तो मुझे यहां पर कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट जो आपका आता है यहाँ पर बिजनेस टू कस्टमर। अब दोस्तों यहाँ पर स्पिनी हो गया, आपका ट्रू वैल्यू होगा, अगर ये किसी कस्टमर को गाड़ी बेचेंगे तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका रूल 32 सब रूल 5 अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर इनको जीएसटी देना पड़ेगा। अब दोस्तों जो लाइबिलिटी यहाँ पर पहले हुआ करती थी दोस्तों वो हुआ करती थी यहाँ पर 12% की, उसको बढ़ा करके यहाँ पर 18% हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर कर दिया, यानी कि 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिसाइड हो चुका है। अब यहां पे दोस्तों टैक्स इंप्लीकेशन की हम लोग बात कर लेते हैं आखिर में। ऑल अदर यूज व्हीकल ईवीज एंड स्मॉल व्हीकल्स, ओल्ड रेट तो आपका जो है यहाँ पर था 12% का। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपका ईवीज को भी कवर कर लिया और स्मॉल व्हीकल्स, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास ऑल्टो है या कोई भी छोटी गाड़ी है उसको भी यहाँ पर जीएसटी के दायरे में ला दिया गया है। पहले दोस्तों जो क्या रेट हुआ करता था वो 12% का रेट हुआ करता था। अब दोस्तों यहाँ पर 55th जीएसटी काउंसिल के बाद उन्होंने क्या कर दिया, इसको बढ़ा करके 18%
कर दिया है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपके डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन से पर्सन्स को यहाँ पर जीएसटी देना पड़ेगा और कौन कौन से पर्सन्स को यहाँ पर जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आता रहे और टैक्स इम्प्लीकेशन भी आपको यहाँ पर बताते रहे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। एंड दोस्तों वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि हम लोग अपने वीडियोस में यहाँ पर सुधार लेके आते रहें।